में 3 बड़ी घटनाएं हुई जिसे आने वाले दिनों में बच्चा बच्चा पढ़ेगा। वो घटना है दिल्ली में रेसलर प्रोटेस्ट, जिसके अपराधी बीजेपी का नेता ब्रिजभूषण के साथ क्या हुआ और बीजेपी पार्टी ने क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं। उसके बाद मणिपुर, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां मौत का तांडव हुआ और बेशर्मी की ऐसी हदें पार हुई कि देश के लोगों का रूह कांप गया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, ये अखबार पर डेली छपे मणिपुर हिंसा बयां कर रही है। अब एक और बीजेपी की सरकार वाली राज्य हरियाणा के नूह में हिंसा के कुछ दिन बाद भी कई इलाकों में तनाव है। डाइवर्सिटी के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका अभिनंदन। नूह हिंसा में अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 लोग गार्ड के जवान भी शामिल हैं। नूह जिले में हर साल की तरह इस साल भी धार्मिक जुलूस निकाला जाना था, लेकिन जुलूस निकालने से पहले ये अफवाह फैल गई कि 31 जुलाई को धार्मिक जुलूस में फरार गौ रक्षक मोनू मानेसर भी शामिल होने वाले हैं। मोनू मानेसर भिवानी में 2 मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर की हत्या के अपराधी हैं। यह हत्या इसी साल फरवरी महीने में हुई थी। मोनू मानेसर बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं। हिंदुओं के उस धार्मिक जुलूस में मोनू मानेसर के शामिल होने की अफवाह के बाद स्थिति बिगड़ गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने सजगता के तौर पर पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी थी और इंटरनेट भी बंद कर दिया था। नूह हिंसा के बाद मंगलवार की रात गुड़गांव की एक मस्जिद में हमला हुआ था। मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया और उसके मौलवी इमाम की हत्या कर दी गई। मौलवी इमाम की उम्र महज 22 साल थी। नूह के स्थानीय निवासी मुस्तफा खान का कहना है, सोमवार को दोपहर में शोभा यात्रा जब सड़क पर आई तो उन्होंने मोनू मानेसर जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद हिंसा भड़की। मोनू मानेसर ने 3 दिन पहले वीडियो जारी कर कहा था कि वो यात्रा में आ रहा है। आप इसे सुने, जिसे लेकर लोग यहाँ भड़के हुए थे। लोग नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए, लेकिन मोनू मानेसर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी। वो बोलता है तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम माला वाला तैयार रखना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो। नूह में शुरू हुई धार्मिक हिंसा के शिकार दोनों समुदायों के लोग बने हैं। नूह में हिंसा के दौरान बजरंग दल से जुड़े एक युवक की भी मौत हुई है। अभिषेक नाम का यह युवक मूल रूप से पानीपत का रहने वाला था और अपने चचेरे भाई के साथ बजरंग दल की जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुआ था। दूसरी तरफ मस्जिद के मौलवी इमाम मोहम्मद साद की हत्या पर उनके बड़े भाई शादाब अनवर ने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन भीड़ आई तो पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। वहीं अभिषेक के चचेरे भाई महेश ने भी बताया, यात्रा में हजारों लोग शामिल थे, जिनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी थे। यात्रा को नल्हड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक करना था। नल्हड़ के शिव मंदिर से यात्रा के निकलने के 2-3 किलोमीटर बाद ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। अभिषेक का एक बड़ा भाई है, एक शादीशुदा बहन है और पिता दिहाड़ी मजदूर है। अभिषेक 22 साल का समझदार लड़का था, अपना पूरा घर संभाल रहा था। वो गाड़ियों का मैकेनिक था। अभिषेक और महेश पहली बार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। महेश के मुताबिक यहाँ आने के लिए उन्हें बजरंग दल की तरफ से पहचान पत्र भी मिला था। महेश के मुताबिक वो 8-9 महीने पहले बजरंग दल से जुड़े थे और उसके कार्यक्रम में शामिल होते थे। हालांकि महेश का कहना है कि उनके और अभिषेक के पास बजरंग दल का कोई पद नहीं है। विपक्षी पार्टियां हरियाणा की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को घेर रही है। विपक्ष का कहना है, बीजेपी कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई है। दूसरी ओर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है, ऐसी घटना हरियाणा में पहले कभी नहीं देखी गई। नूह मेवात का इलाका है और इसका इतिहास स्वतंत्रता के पहले का है। हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ मेवात खड़ा उतरा है। जब मुगलों ने हमला किया था तब भी मेवात के लोगों ने उस वक्त के भारतीय राजाओं का साथ दिया था। मेवात की धरती पर महात्मा गांधी ने मृत्यु से 21 दिन पहले यहाँ के बहुल मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की थी कि वो इस धरती को छोड़कर कहीं ना जाए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अपनी 2 आंखें बताई और मुस्लिम की रक्षा की गारंटी भी ली। दुष्यंत चौटाला ने कहा, धार्मिक जुलूस के निकालने वालों ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने यह भी नहीं बताया था कि इसमें कितनी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस सूचना की कमी के कारण भी हिंसा बेकाबू हुई। यात्रा के आयोजकों को जिला प्रशासन को भीड़ की पूरी जानकारी देनी चाहिए थी।
विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इलाके के जिहादी तत्वों ने अचानक रैली पर हमला किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है, हमारे कई लोग घायल भी हुए हैं, कुछ के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। हालांकि अभी हमने इसकी पुष्टि नहीं की और हमें आंकड़े जुटाने में टाइम लग रहे हैं। विनोद बंसल दावा करते हैं, एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारी यात्रा पर हमला किया गया। हमारे लोग बड़ी तादाद में यहाँ फंस गए थे, जिन्हें देर रात तक बाहर निकाला गया। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा के मुताबिक करीब 2000 लोगों ने मंदिर में शरण ली थी, जिन्हें शाम 6 बजे के बाद प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया। मंदिर पर हमले के बारे में पूछने पर पुजारी कहते हैं, जलाभिषेक सुबह से ही चल रहा था, हम अपनी गद्दी पर बैठे थे, लोग आ जा रहे थे। दिन भर में करीब 4000 भक्त यहाँ रहे होंगे। शाम के समय 2 से 2500 लोग मंदिर परिसर के भीतर थे जब बाहर का माहौल खराब हुआ। जो लोग आगे फंस गए थे उन्होंने फिर यहाँ आकर शरण ली। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जिले के करीब 89% आबादी मुसलमान है। आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर और लक्षद्वीप के बाहर असम के धुबरी को छोड़कर प्रतिशत के लिहाजे से मुसलमानों की सबसे अधिक आबादी यहीं रहती है, यानी मेवात में। गुरुग्राम से सटा इस जिले की समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत रही है। हाल के सालों में हिंदू गौरक्षकों और स्थानीय मेवात के मुसलमान के बीच टकराव के कई मामले सामने आए हैं और धर्म के आधार पर टकराव बढ़ती ही जा रही है। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट कर अपना विचार प्रकट करना ना भूलें। साथ ही अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।